तो ये सुमित जी का हमारे पास कॉल आया कि उनके एरिए में 2 फीमेल्स ने बच्चे दिए थे और ठंड की वजह से कुछ बच्चे मर भी गए थे और उनके सामने जो रोड चलती है उससे कुचल के कुछ बच्चे भी डेड हो गए थे। और जिस एरिया में ये बच्चे रखे हुए थे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी बहुत थी और साफ़ सफाई नहीं थी। जब हम लोग को ये पता चला तो हम तुरंत उसको लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे और हमने इन बच्चों को रेस्क्यू किया, क्योंकि देखिए उनके लिए एक तरीके से ये खतरा ही था। अगर वो वहाँ पे रहते तो ठंड से भी मर जाते और रोड पे भी आने की वजह से वाहन वाले भी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते, तो एक उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो सबसे पहले हमने ये किया कि उसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके हमने कहा इसको पहले एक सेफ़ जगह पे पहुंचाया जाए। जब हमने ये रेस्क्यू कर रहे थे तो हम दोनों बच्चों की माँ भी वहाँ पर आ गई थी और वो भी बुरी तरीके से थोड़ा रो रही थी, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और हम उनकी माँ को जहाँ ये बच्चे लेके आए वहाँ पे लेके आ नहीं सकते थे। तो हमारी भी एक बड़ी मजबूरी थी और उन बच्चों को हम वहाँ पर छोड़ भी नहीं सकते थे। अगर हम उनको वहाँ छोड़ते तो उनके संग कुछ भी हो सकता था, ठंड लग सकती थी, गाड़ी से भी खतरा था, तो हमारे पास कोई विकल्प बचा ही नहीं था। तो हमने क्षमा मांगते हुए उनकी माँ से इन बच्चों को वहाँ से उठा लिया, क्योंकि हमारे पास चांस ही नहीं था। और फिर आप ये देखिए घर पे आने के बाद जो मेरी खुद की लैब्राडोर फीमेल है उसी ने ही इनको अडॉप्ट कर लिया और अपनी बच्चे समझ के, और वो उनकी माँ बन गई। तो ये बच्चे भी उसको अपनी माँ समझ के उसका दूध पीने लगे। और देखिए आप कितने प्यार से उसने अडॉप्ट किया और ये बच्चे भी बड़े प्यार से, क्योंकि बच्चे भी बड़े मासूम होते हैं। जहाँ प्यार मिलता है इन लोगों को वहीं पर बेचारे ये चले आते हैं और किस तरीके से ये मासूम अपने माँ समझने लगे उनको। और हमने भी यही प्रयास इसका किया कि इनकी अच्छी से अच्छी केयर हो सके, ताकि ये हम उनको जहाँ से लेके आए हैं, तो हमारे लिए भी सबसे बड़ी एक ज़िम्मेदारी है ये कि अगर हम दूसरी जगह से लेके आए हैं तो उसकी माँ से दूर लेके आए हैं इनको, तो हम भी एक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इनका ख्याल रख सकें। हालांकि ये बच्चे अभी सारे स्वस्थ हैं, इनका वैक्सीनेशन अभी रह गया है, बस वैक्सीनेशन होने के बाद हम इनको अडॉप्ट करवा देंगे। और बच्चे भी बड़े क्यूट हैं, छोटे छोटे, खेलते भी बहुत हैं और शैतानी भी बहुत करते हैं। और खाते हम लोग हर तरीके से इसका ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से देखिए, हमारे पास कोई अभी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अपना एक शेल्टर बना के रख सकें और वहीं पर हम केयर सकें। कुछ बच्चे जो हमारे होते हैं वो हम केयर करके घर पे ले आते हैं। अब जैसे ये एक पपी है, इसको एक कुत्ते ने बहुत बुरी तरीके से मतलब मार दिया है, तो अब हम इसका इलाज इसके घर पे जाके कर रहे हैं। ये आगे का हिस्सा इसका पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है, क्योंकि इसके माइंड की एक कोई नर्व ऐसी दब गई है जिससे आप देख सकते हैं कि इसका आगे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो हम जहाँ पर ये पपी है जिनके पास है, हम उनके घर पे जाके ही उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं और हालांकि अभी ये बेहतर कंडीशन में है, उठने लगा है। मैं आपको लाइव अपडेट भी इसका दूंगा आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जो है वो है समय जगह की। तो जो होता है, कुछ लोगों को जगह नहीं है तो हम अपने घर में ही रख लेते हैं, जो 9 पपीज़ मेरे घर में ही हैं। बाकी जो जो एनिमल बीमार होते हैं हम लोग उनके घर पे ही जाके वो अपने पास रख लेते हैं, तो उनके घर पे जाके ट्रीटमेंट हम लोग कर देते हैं। तो इसको अभी जो ये पपी था इसको भी हमने ड्रिप वगैरह चढ़वा दी पूरे तरीके से। मैनीटॉल वगैरह जो ड्रिप होती है उसको ड्रिप का भी चला, 3-4 दिन इसकी ड्रिप चली हैं और अब ये बहुत बेहतर और वेल कंडीशन में है। मैं इसके अपडेट भी आपको लाइव दूंगा इस पपी का। इस पपी के हेड इंजरी हुई है वो भी बहुत ज़्यादा, और अब खैर बेहतर है। और ये नया रेस्क्यू हमको जो ये प्राप्त हुआ तो इसके बारे में हमारे जो टीममेट हैं वो खुद ही बताएंगे। ये बच्चियाँ हमारे टीममेट को दिखाई थी जब वो हमारे जो डॉग है जिसका हमने रेस्क्यू किया उसकी दवाई लेने गए थे। जब उनने लौटते समय रात में देखा कि इसके लेग पर एक ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तब एकदम उन्होंने गाड़ी रोकी और उसको देखा। जब देखा उसके कान में बहुत डीप कट है, मैग्रेट भी बढ़ चुके हैं और ये बहुत ट्रबल में था। तो इसको फिर हमने एक जगह बांधे के बाद अपनी कार में हमने इसको लोड किया और लोड करके इसको रेस्क्यू किया। अब हमने इसका ट्रीटमेंट तैयार कर दिया है। और जब हमने
एकदम सही है। देखो जैसा कि अभी बताया है कि अभी हम लोग जिस डॉग का भी इलाज कर रहे हैं, जिस डॉग का हम पैरालाइज हुआ है उसकी हाँ, हमको उसका ट्रीटमेंट दवाइयाँ चल रहा है अपना। लेने के लिए हम मेडिकल स्टोर पे गए थे। तो उस टाइम हमने देखा कि यहाँ से एक बछड़ा वहाँ से निकल रहा था, तो उसको मतलब थोड़ा सा ब्लड ब्लड देखा मतलब, तो हमने देखा कि इसको तो बहुत ज़्यादा घाव है। तो उसी टाइम हमने दवाइयाँ लेके और सबसे पहले हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो वहाँ पे हमको रस्सी नहीं मिली। तो अच्छा, वहाँ के आसपास के लोग कुछ वगैरह कुछ तो हेल्प अपनों को मिली है या फिर कैसा बोला था? कि भैया क्या है, क्या हुआ? तो मैंने कहा भैया इसको एक बछड़ा है छोटा सा, इसको मतलब ब्लड आ रहा है, शायद इसको कीड़े वीड़े पड़े हैं, तो हमें थोड़ा सा पकड़ने के लिए रस्सी वस्सी थोड़ा सा प्रोवाइड करा दें। तो उन्होंने एक रस्सी हमको काट दी, हमने उसको पकड़ा, थोड़ा सा दाना डाला वहाँ पे, घास थोड़ी सी घास लेके, तो उसको पकड़ के फिर हमने अपनी टीम को इन्फॉर्म किया। जैसे इन्फॉर्म किया तो हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंच के हल्के में उसको रेस्क्यू करा, उसको क्योंकि इसकी माँ आने नहीं मतलब दे। बेसिकली ये है कि आजकल लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन है या फिर उनके पास वो नहीं है, लेकिन आजकल बेसिकली लोग मदद तो करना चाहते हैं पर उनको एक ऐसा वो नहीं मिल पाता है टीममेट का। इतना घाव, इतना दर्द था कि ये तड़प रहा था रोड पे, कहीं मतलब इतनी कारें वारें गुजर रही हैं, कहीं रोड पे मतलब एक्सीडेंट भी हो जाता है इसके साथ, कुछ भी मतलब घटना हो सकती थी। मतलब उसको कारों को हमने रोक के। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने जिस बछड़े का भी रेस्क्यू करा है, तो हम चाहते हैं कि आपको जहाँ भी जिस स्थिति में हाँ देखो ये एनिमल्स मिलता है, हाँ आपको उसकी मतलब अगर आप इतनी मदद तो कर सकते हैं कि आपके एरिया में कोई एनजीओ वाले हो या फिर हमारी तरह जो ये एनिमल रेस्क्यू करते हो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, नगर निगम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो उसकी कहीं ना कहीं तो मदद हो ही जाएगी उस बेचारे की। तो यही कहना है कि लोग आगे बढ़ के थोड़ी सी इनकी मदद करें, हेल्प करें, जिससे थोड़ा सा दर्द कम हो। बात पैसे की नहीं है, पैसा तो देखो ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी एनजीओ को या किसी ट्रस्ट को आप बता सकते कर सकते हैं और फंडिंग हो जाता है। हो जाती है बस। हाँ, क्योंकि इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए लोग जब इतना सब कुछ करते हैं तो कोई मना नहीं करता है, ये रहता है। आगे